फ्रेंड्स, परेशानियां रुई की बोरी की तरह होती है। इन्हें दूर से देखोगे तो बहुत भारी दिखाई देगी और उसका अगर बोझ उठा लोगे तो काफी हल्का हो जाएगा। चलिए अपन अपना बोझ थोड़ा हल्का करें। अपन नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हम लोग वही वाला प्रीफेस पहले पढ़ेंगे जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, और सिर्फ आज मैं आपको लॉन्ग सम के स्टेप्स बताने जा रहा हूं, ओनली स्टेप्स। आप मेरे साथ साथ वो लिखते भी जाना, बट बिफोर द स्टेप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई इन अ फर्म वी एक्सपेक्टेड और वी इनवाइटिंग अ न्यू पार्टनर। मतलब हमारा फर्म है, मान लो के सेम है कि भाई यस, कश एंड मश आर द पार्टनर, तो वो किसी ढस को क्यों इनवाइट करना चाहेंगे? या आप 3 पार्टनर है तो अपने फर्म में नए पार्टनर को क्यों एडमिट करना चाहोगे? टेल मी सम रीजन। फिर टेक्सचुअल तो देख लेंगे। ये दोनों प्रीफेस अपन ने पढ़ा है पहले। व्हाई वी आर इनवाइटिंग द न्यू पार्टनर, रीजंस क्या है? फर्स्ट, इफ वी नीड एक्स्ट्रा कैपिटल। अगर एक्स्ट्रा या एडिशनल कैपिटल चाहिए तो ही नहीं इन्वाइट करना होगा, या शायद द फर्म गॉट द सफिशिएंट कैपिटल बट उसके पास कोई एबिलिटी हो, स्किल्ड हो। टेक्सचुअल वर्ड है मैनेजरियल एबिलिटी। फ्रेंड, अपना कोई वर्कर हो, एम्प्लॉय हो, और वो बहुत स्किल्ड या एक्सपर्टीज हो, और वो अपने फर्म में पार्टनर बनना चाहता हो या शेयर चाहिए तब। और फ्रेंड, दुख की बात है अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई, रिटायर हो गया, अरे रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करना हो, इन सारे सर्कमस्टेंस में हमें नए पार्टनर को इनवाइट करना पड़ेगा। अब टेक्सचुअल जाते हैं। मतलब आज का आपका पहला होमवर्क होगा दिस क्वेश्चन, व्हाई वी आर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर इन अ फर्म, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, रीजंस फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। टेक्सचुअली देखते हैं। पहला रीजन, When the continuing firm needs additional capital. अब आप अंडरलाइन कर सकते हैं एडिशनल कैपिटल। जब अपने को एक्स्ट्रा, अब आप एडिशनल की जगह एक्स्ट्रा कैपिटल लिखो, क्या फर्क पड़ेगा यार? मतलब एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत हो तो ऐसे लर्न कर एक्स्ट्रा कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपेसिटी की जरूरत हो या एक्स्ट्रा स्किल की। नेक्स्ट, When the continuing firm requires additional managerial ability. फ्रेंड सेम हुआ ना, एक्स्ट्रा हो जाए, एक्स्ट्रा मैनेजरियल एबिलिटी चाहिए। એટલે પૈસા ઓછા પડતો હોય, કામમાં ના પહોંચી વળતો હોય, એટલે ના પહોંચી વળાય તો एक्स्ट्रा अटैचमेंट, दैट इज अ न्यू पार्टनर। देन एक मिनट, हम लोग लाइफ में भी वही करते हैं ना कि एक उम्र हो जाती है, चल यार कोई साथ में आ जाए, हस्बैंड हो तो वाइफ, वाइफ हो तो हस्बैंड, चलो फैमिली और मिलके खुशियां एंजॉय करे। भाई एक्स्ट्रा जाने की जरूरत पड़ी जाए। देन When any continuing partner retires or dies. यानी कोई पार्टनरशिप फर्म ही है लेकिन उसमें से कोई पार्टनर की डाई या रिटायरमेंट हो जाए तब। नेक्स्ट, When skilled and efficient employees of the firm need to continue in the firm, therefore he is admitted by the firm as a partner. फ्रेंड, इसको मैं नए एंगल से भी बताऊं। हमारे फर्म का बहुत शातिर खां वाला एम्प्लॉय, हम चाहते हैं कि वो फर्म छोड़ के जाए ही नहीं। पहले तो वो एम्प्लॉय है, लेकिन अगर उसे पार्टनर बना दे तो कि तेरा इतना शेयर होगा, वो भी प्राउड फील करेगा, ये तो मैनेजमेंट होगा, और एंड तक अपने फर्म में रहेगा शायद। देन For the distribution of risk of the partnership firm. एक थी बे भला, एक से और या एक और एक 11, अपने को अपने फर्म का रिस्क है वो ज्यादा लोग के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, इसीलिए तो बहुत ज्यादा लोग के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो, इन्हें कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। मतलब ये सारे रीजन से जिन वजह से अपन अपने फर्म में नए पार्टनर को इनवाइट करेंगे। शॉर्टकट में बता दूं, हमें एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए, स्किल चाहिए, कोई अपना पार्टनर रिटायर या उसकी डेथ हो गई, रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, या कोई एम्प्लॉय को अपन अपनी फर्म में स्किल्ड और रखना हो, तब उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ये आपका पहला होमवर्क। नेक्स्ट, बिफोर द स्टेप्स, ये भी पढ़ चुके हैं मैंने। 3rd and 4th चैप्टर ये पढ़ा के शुरू करे थे। व्हाट क्वेश्चंस अराइजेस। फ्रेंड, एडमिशन बहुत आसान लगता है, होता नहीं है। समझ लो आप नई स्कूल बदल रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, तो यू हैव टू बी एडजस्ट इन अ न्यू वे, इन अ सेम वे जो कंटिन्यूइंग फर्म है या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, वहां पे एक नई की एंट्री हो रही है, तो क्या क्या नया सोचना पड़ेगा।
व्हाट एडजस्टमेंट्स आर टू बी डन। जब मैंने ये प्रीफेस पढ़ाई थी तब मैंने वो एग्जांपल लिया था आपको उस वक्त, लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ क्रो, और वो वाला एग्जांपल ऐसा था कि मान लो कि आपका कोई कजन या कोई ज्यादा दिनों के लिए आपके वहां पर रहने आ गया, मजा आती है तो भी ठीक है, लेकिन अपने को रूम से लेकर मोबाइल बदू शेयर करવું पड़े, फ्रेंड क्या एडजस्टमेंट्स करने होंगे सोचिए। हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, याद है आप दो लोग भेल या पिज्जा खा रहे थे और मेरी एंट्री हो गई, मतलब चेंज इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। मतलब पहले मान लो अपने एग्जांपल में ए और बी पार्टनर है जिनका शेयर है 3:2। अब नया एडमिट हुआ सी और उनका नया रेशियो शायद हो गया 5:3:2। तो फ्रेंड पहले जो प्रॉफिट टू पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता था, रादर देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग थ्री पार्टनर्स, मतलब पहला चेंज कौन सा होगा, या एडजस्टमेंट चेंज इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। सेकेंड क्वेश्चन, कितना यार, व्हाट कैपिटल दैट पार्टनर ब्रॉट, कैश में, गुड्स में, असेट्स में, या उससे सिर्फ स्किल्ड मंगवाए, कैपिटल नहीं मंगवाए। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं। मतलब पहला क्वेश्चन होगा चेंज इन देयर पीएनएल रेशियो, कितनी कैपिटल लाएगा, कौन से प्रोपोर्शन में लाएगा। और फ्रेंड ध्यान रखना, व्हाई अ न्यू पार्टनर लाइक लाइंग द कैपिटल, मतलब इन्वेस्ट क्यों करेगा कैपिटल, टू मेक एंट्री इन द फर्म। फिर उसकी फर्म में तो एंट्री हो गई, याद आया। अब उसकी रेडीमेड प्रॉफिट में भी एंट्री होगी। बिजनेस जमाया ओल्ड पार्टनर ने, सेटअप इन्होंने करा, लॉस इन्होंने बेर करा, सी तो डायरेक्ट रेडीमेड डिश में एंट्री मारशे, तेरी पास एक्स्ट्रा शू मंगावशु, गुडविल। तो यार नए पार्टनर से गुडविल कितनी मंगवाएंगे, कैसे, एक्सेट्रा, ये भी क्वेश्चन अराइज होगा। मतलब कौन कौन से क्वेश्चन अराइज होंगे भाई, कितनी कैपिटल लाएगा, कौन से मतलब कैश में, इन विच एस्पेक्ट्स, वो किसके लिए एंट्री पास था। ये टेक्सुअल वर्ड है इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको रट्टा नहीं मारना पड़े। वो किसका एंट्री पास है, फॉर मेकिंग एंट्री इन द फर्म। लेकिन प्रॉफिट के अंदर भी फ्यूचर में शेयर मिलेगा ना उसको, तो उसको एक्स्ट्रा भी कुछ लाना पड़ेगा जिन्हें गुडविल कहा जाएगा। देन आफ्टर अपन बात करें चेंज इन दर पीएनएल रेशियो के बाद, तो और क्या सेटअप करना होगा। याद आया, मैंने आपको एग्जाम्पल में कहा था शर्वरी, उसका घर मैं बाय कर लूं तो उसके रिजर्व सरप्लस मेरे होंगे या उनके, उनके। मतलब फ्रेंड सी तो नया है, इसके पहले सेटअप इनका था, तो पहले के रिजर्व्स या सरप्लस के ऊपर राइट किसका होगा फ्रेंड, ए एंड बी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस कौन ले ले बद्दू, ए અને बी, ए लोग नु सी ने ना मळे। भाई आप दो पार्टनर है, चंगू मंगू, चलो चंगू में मंगू कोई भी, तो हमारे वहां पे टंगू आ रहा है तो उसको थोड़ी ना शेयर देंगे हमारे रिजर्व में, आपने वेची लेवाना चंगू एंड मंगू। तो टंगू ये कहेगा कि आप अपनी लायबिलिटी और असेट्स को भी रिवैल्यूएट करो, मेरे को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लास्ट वाला क्वेश्चन है रीअसेसमेंट। अरे ये तो पेपर को फिर से रीअसेस करवा ऐसा होगा। रीअसेसमेंट जिन्हें कहेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ देयर असेट्स एज वेल एज लायबिलिटी, ये वाले मेन क्वेश्चन रेज होता है जिनको मैं टेक्सुअली बता दूं, ये पढ़ चुके हैं। ये आपका सेकेंड वाला होमवर्क। पहला जो आपके मतलब बीच में जो है कौन कौन से मतलब क्या कहते हैं चेंजेस होते हैं, वो अभी काम के नहीं है, वो इनडायरेक्ट लर्न हो जाएंगे। पहला पेज नंबर किस पे है, वो 144. व्हाट एडजस्टमेंट्स आर टू बी डन। पहला Calculation of new profit and loss sharing ratio and old partner sacrificing ratio. फ्रेंड ये इनडायरेक्ट था, फ्रेंड ये ओल्ड रेशियो है और ये कौन सा रेशियो है, न्यू। तो नए के आने से पुराने पार्टनर्स का 99.99% शेयर क्या होता है, डिक्रीज। मतलब न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। सेकेंड Accounting effects relating to goodwill. फ्रेंड गुडविल की इफेक्ट देनी पड़ेगी ना एक्स्ट्रा। फिर Accounting effect of profits, losses arising from revaluation of assets and reassessment of liabilities. और फ्रेंड मैंने रीअसेसमेंट वर्ड ऐसे ही बोला था, मैंने टेक्स्ट में भी नहीं देखा था। यहां पे इसका मतलब हो जाएगा प्रॉफिट और लॉस का ऊंच नीच, नीच ऊंच, असेट्स और लायबिलिटी को अप या डाउन या अप करने से जो चेंजेस होंगे उसकी इफेक्ट। फ्रेंड ये इफेक्ट किससे देंगे, स्टेप में आएगा। अगर असेट्स और लायबिलिटी का चेंज हो रहा है तो उसकी इफेक्ट किससे दी जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट Accounting effect of
accumulated profits, losses and reserves. फ्रेंड इन्हें मैं कहता हूं रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक्यूमुलेटेड मतलब जमा हुआ रिजर्व या सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर। मैं आपको थियरी भी बता रहा हूं और इनडायरेक्ट सम के स्टेप्स भी। फिर एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन कैपिटल, और उनका कैपिटल जो बदलेगा वो, या तो वो नया कितना लाएगा वो, शायद लास्ट है ये। मतलब फ्रेंड आप कैपिटल और गुडविल के पॉइंट एक साथ लिख सकते हैं। मतलब अब तक आपको जो लिखना है वो प्रीफिक्स, रीजंस व्हाई वी आर मेकिंग एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जो अभी पढ़े। नेक्स्ट आपको लिखना है जो नेक्स्ट पेज पे है, बीच में जो काम का नहीं है ऐसे एक बार पढ़ लेना। अब आ जाएगा व्हाट आर द एडजस्टमेंट्स टू बी डन, कैपिटल का, गुडविल का, रेशियो का, सैक्रिफाइस, अक्यूमुलेटेड यानी रिजर्व या सरप्लस के बारे में, और अपने असेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूएट करना है वगैरह वगैरह वगैरह। ये आपका पहला होमवर्क है। अब अपन फ्रेंड इट वुड बी द कंपल्सरी सम इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर 8 मार्क्स। तो मैं इसके स्टेप्स लिखवाने जा रहा हूं और मेरा ऐसा मानना है स्टेप आ गए तो ऑलमोस्ट सम आ गया। एंड फ्रेंड्स फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसके और इसके बाद वाला चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसका भी 8 मार्क का लॉन्ग सम आएगा। दोनों के स्टेप्स 80% कॉमन है यहां। तो फ्रेंड अपन लिखने जा रहे हैं, आप साथ साथ घर पे भी प्लीज रिक्वेस्ट या ऑर्डर ये स्टेप्स डिक्टेट करते जाना। मैंने कल प्रियंसी से मैसेज करवाया था, डिक्टेशन होगा। मतलब मैं क्लास में भी ऐसे पढ़ा था, एक एक स्टेप में बार बार बोलूंगा, समझाऊंगा, जिधर लगे स्पेलिंग तब मैं स्टेप साथे लगता जजो। ओके फ्रेंड्स, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आप रेडी हो जाए अपने पेन और पेपर के साथ। पी स्क्वायर नए वाला हम लोग लिखने जा रहे हैं स्टेप्स टू सॉल्व द लॉन्ग सम ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट स्टेप फ्रेंड, चलिए लिखना शुरू करें। फर्स्ट स्टेप को लिखेंगे फाइंड न्यू पीएनएल रेशियो। पहला स्टेप है फाइंड, टेक्स्ट बुक में मत ढूंढिए, नहीं मिलेगा, है ही नहीं, टेक्स्ट बंद कर दे, माइंड से जाए। फाइंड न्यू पीएनएल रेशियो मतलब पहला स्टेप क्या लिखा मैं तो भी फ्रेंड मैं हर एक स्टेप 2 से 3 बार बोलूंगा, आप लिखते भी जाना और समझते भी जाना। मतलब पहले स्टेप में आपने क्या लिखा, फाइंड न्यू पीएनएल रेशियो लिखा, ब्रैकेट में लिखिए इफ नेसेसरी, मतलब हर एक समय नहीं ढूंढना होता, ब्रैकेट में लिखिए इफ नेसेसरी, जरूरी हो तो। अब मैं आपको ओरली बता दूं, चाहो तो लिखना कि कब नेसेसरी होगा, कब नया रेशियो लॉन्ग सम में हमें ढूंढना नहीं होगा। हर एक सम में, सॉरी माय मिस्टेक, लड़खड़ा रहा हूं, ओवर फॉर्म में हूं। हर एक सम में न्यू रेशियो ढूंढना जरूरी नहीं, इन फ्यू सम। इफ नेसेसरी का मतलब होता है 2 चीजों में वो कंपलसरी होता है। पहला होता है फॉर इफेक्ट ऑफ गुडविल और सेकंड होता है सेटिंग ऑफ कैपिटल। मतलब नॉर्मली हमें नए रेशियो का कब काम होगा लॉन्ग सम में, जब हमें गुडविल की इफेक्ट देनी हो, तो कुछ जगह ये काम का होगा, या नए वे से कैपिटल सेट करना हो। ऐसा नहीं हो तो न्यू रेशियो ढूंढने का कोई काम नहीं होता। और फ्रेंड ये भी न्यू रेशियो पता है गुडविल के वक्त क्यों ढूंढना होगा, टू फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे मिलता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अपन ओल्ड में से नहीं क्या करते हैं, माइनस। और ध्यान रखो एमएच जे જેટલું વધારે સેક્રિફાઈસ કરે એને એટલી વધારે ગુડવિલ મળે, सीधू नो पेइंग नो गेन। मतलब फ्रेंड मैं पहले वाला स्टेप रिपीट करना हूं, फाइंड न्यू पीएनएल रेशियो, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे इफ नेसेसरी, मतलब जब हमें गुडविल की इफेक्ट देनी हो तब, या हमें कैपिटल को क्या करना हो फिर से सेट, हर एक के बीच में, ओल्ड एज वेल एज न्यू, नए फर्म का। पहले स्टेप में कोई डाउट हो, मतलब फर्स्ट स्टेप हो गया हमने न्यू रेशियो ढूंढा, अगर काम का था तो सेकेंड स्टेप लिखिए फ्रेंड्स, ओपन नेसेसरी अकाउंट्स। आपने लिखा ओपन नेसेसरी अकाउंट्स, फुल स्टॉप, फिर लिखिए सच एज डैश, मतलब ओपन करिए जरूरी अकाउंट, सच एज मतलब कौन कौन से वो नीचे हैं, लिखा ओपन नेसेसरी अकाउंट्स
सच एज ए, मतलब पहले कौन सा अकाउंट ओपन होगा? फ्रेंड एनी गैस? मैं बोल चुका हूं विच इज द फर्स्ट अकाउंट वी आर गोइंग टू ओपन फॉर लॉन्ग सम? रीवैल्यूएशन अकाउंट। गुड, लिखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहले ओपन करा रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट फ्रेंड, मैं कुछ जगह डबल ट्रिपल चौपल सीख जाऊंगा, क्या वीडियो बराबर सुने, काम का है। टेक्स्ट के अंदर वो लोग दोनों कैपिटल अकाउंट एक साथ ओपन करते हैं। फॉर एन एग्जांपल अब आ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो नीचे क्या होगा फ्रेंड? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब हमने अब तक कौन कौन सा मतलब अकाउंट ओपन करे? रीवैल्यूएशन, देन ओल्ड पार्टनर, देन न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन टॉरेंट। इन टेक्स्ट बुक वो लोग ये दोनों अकाउंट एक साथ बनाते हैं, बट फ्रेंड 99.99% बहुत ज्यादा इफेक्ट और कॉमन इफेक्ट किसके अंदर होती है? ओल्ड पार्टनर। न्यू में तो एक आध इफेक्ट होती है, तो उसको अपन अलग रखते हैं फॉर अवर कन्वीनियंसी। यो एंड वो, मतलब ज्यादातर यो वो किसमें होता है? ऑल द पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड आपने अलग अकाउंट बनाओ छो कोनु कोनु, मतलब अपने एग्जांपल में ए और बी ओल्ड थे तो उसका अलग से बनेगा, और नया सी हो तो सी का। या तो ऐसा है कि मोहन एंड रमन वो ओल्ड और धमन तो वो न्यू, तो धमन का कैपिटल अकाउंट सेपरेट ओपन होगा। मतलब पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन कौन सा? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक सीधी बात है, नवो पार्टनर पहिया तो लाओ है, तो चलो कैश अकाउंट खोली ना के कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, जो चौथा अकाउंट ओपन करेंगे वो ओपन करा कैश ऑब्लिक बैंक, मतलब कॉम्बो। और सेम कैश या बैंक, बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। और आखिरी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लॉन्ग फॉर्म में लिखना बैलेंस शीट। बट इज इट ऑफ ओल्ड फर्म ए एंड बी या न्यू फर्म? न्यू फर्म। इन्हें शॉर्टकट में लिखेंगे आफ्टर एडमिशन। आना चाहिए। फ्रेंड कौन कौन से अकाउंट ओपन करे आपने? रीवैल्यूएशन अकाउंट, देन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दो हो तो दो, तीन हो तो तीन, देन न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट जिसमें का इफेक्ट, देन आफ्टर कैश ऑब्लिक बैंक एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। ओके, एक फनी बात, एडमिशन की स्पेलिंग बताइए। ADMISSION। ध्यान दे रहे, अच्छी बात है। ओके फ्रेंड, पहला स्टेप है अपन, मैं हर एक में स्टेप भी रिपीट करूंगा। नया रेशियो, जरूरत हो तो कैपिटल का सेटिंग मारना हो या गुडविल की इफेक्ट के लिए नेसेसरी अकाउंट हमने क्या कर दिए? ओपन। रिवैल्यूएशन, ओल्ड एंड न्यू पार्टनर कैपिटल, कैश ऑब्लिक बैंक एंड बैलेंस शीट ऑफ ऑल ए बी एंड सी। पहले बैलेंस शीट होगा ए और बी का, ओल्ड वाला। फ्रेंड ध्यान रखना, व्हेन एवर यू आर स्टडिंग अकाउंटेंसी, जब तक आप पढ़ो कॉलेज, सीए, बीए, फीए, जो भी, पहला स्टेप हो अगर या वो स्टेप हो ओपन द अकाउंट, तो पता है नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा? एनी गेस? अकाउंट ओपन કર્યા તો એના પછીનો સ્ટેપ કયો હોય? What would be the next step? ट्रांसफर द बैलेंस। जो खाते में बैलेंस, जैसे अपन कैपिटल की बैलेंस क्रेडिट पे डालते थे, लिखिए थर्ड स्टेप। मैं भूल गया क्या था थर्ड स्टेप? ट्रांसफर, लिखिए ट्रांसफर नेसेसरी बैलेंसीज, ट्रांसफर नेसेसरी बैलेंसीज टू रिस्पेक्टेड अकाउंट्स। अकाउंट को भी रिस्पेक्ट देते हैं यार अपन, घर पे कभी पेरेंट्स को नहीं देते। ट्रांसफर नेसेसरी बैलेंस टू द रिस्पेक्टेड अकाउंट, એટલે જે ખાતાનું જે બેલેન્સ હોય ત્યાં નાખી દો। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे होगा तो क्रेडिट, डेबिट पे होगा तो डेबिट, वो भी लिखवा रहा हूं, लास्ट टाइम रिपीटिंग। क्या था स्टेप? ट्रांसफर नेसेसरी बैलेंसीज टू द रिस्पेक्टेड अकाउंट। लिखा ये स्टेप आपने पूरा। अब उसके नीचे फ्रेंड्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस होता नहीं,
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होगा ओल्ड बैलेंस शीट में, तो लिखिए उसके नीचे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। आप थोड़ा अच्छे से और प्यारा लिखना फ्रेंड। कहां पे आएगा पार्टनर्स के कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, वेदर ऑन अ डेबिट साइड और ऑन अ क्रेडिट साइड। क्रेडिट याद है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में करा था, फोर्थ में भी करा था, वो बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस मतलब पार्टनर्स जो ओल्ड है उसका ओपनिंग कैपिटल कहां पे आ जाएगा, कैपिटल की कौन सी साइड पे, क्रेडिट। नेक्स्ट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल का भी पहले से कोई बैलेंस होता, हाँ एडजस्ट कर ले बराबर, दिख रहा है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल का भी कोई ओपनिंग बैलेंस होता नहीं है, आना चाहिए कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस। फ्रेंड कौन सा बैलेंस होता है, कैश ऑब्लिक बैंक का, डेबिट। मतलब फ्रेंड इसका ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आएगा, कैश ऑब्लिक बैंक का, ऑन क्रेडिट साइड या डेबिट साइड। डेबिट साइड मतलब डेबिट पे लिखेंगे, मतलब इसका आएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैश ऑब्लिक बैंक में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फ्रेंड उन्होंने एक भी सम में जो नहीं पूछा है, सिर्फ लॉजिक के लिए लिखवा रहा हूं, इसके नीचे लिखना बट अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, तो फ्रेंड ये लायबिलिटी है तो वो क्रेडिट पे आएगा। बट फ्रेंड जानबूझ के लिए अलग मार्कर से लिखा है, अपने एडमिशन के सम और रिटायरमेंट के इतने सम में एक भी सम में बैंक ओवरड्राफ्ट है ही नहीं। फ्रेंड बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस असेट्स है, डेबिट बैलेंस लॉजिक के लिए, ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस। मतलब फ्रेंड हमने जरूरत थी तो न्यू रेशियो ढूंढा, सारे अकाउंट ओपन करे, अब उसमें मैं बैलेंस डाल रहा हूं, वो स्वाहा स्वाहा स्वाहा। इसका तो कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता रिवैल्यूएशन का। ओल्ड पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस कहां पे आ गया, क्रेडिट। न्यू पार्टनर का भी ओपनिंग बैलेंस होगा नहीं, कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस कहां पे आ गया, डेबिट। और फ्रेंड अगर क्या हो बैंक ओवरड्राफ्ट तो वो कहां पे आएगा, क्रेडिट। बैलेंस शीट का भी कोई ओपनिंग बैलेंस होता नहीं, इसमें तो एंड में वो चप्पा चप्पा चरखा चले। मतलब फ्रेंड पहला स्टेप था हमने न्यू रेशियो ढूंढा, जब गुडविल के बारे में कुछ एडजस्टमेंट मारना हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए या कैपिटल को सेट करना हो, रिवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर, कैश ऑब्लिक बैंक और बैलेंस शीट ये सब ओपन करें, अब बैलेंस डाले। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कहां पे आएगा, क्रेडिट, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस डेबिट पे आएगा, ओवरड्राफ्ट हो तो क्या आएगा, क्रेडिट। अब कौन सा स्टेप, एनी गैस। अकाउंट ओपन कर दिए, सारे बैलेंस डाल दिए, अब क्या कर सकते हैं, चलो एक स्टेप मैं लिखवा दो फिर आप गैस करें। लिखिए हम लोग फोर्थ स्टेप पे आ चुके हैं, लिखिए फोर्थ स्टेप, और वो स्टेप होगा राइट ऑफ द गुडविल गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट। मतलब आपके पुराने बैलेंस शीट में जो गुडविल दी है उसे तहस महस कर दो। राइट ऑफ द गुडविल गिवन इन क्या था, ओल्ड बैलेंस शीट। मतलब वो असेट साइड पे આપણે નવી ગિલ્લી નવો દાવ જૂની ગુડવિલને ગોળી મારી દેવાની, ભલે એડમિશન હોય કે रिटायरमेंट। अब आप पूछेंगे सर गोली मारे तो मारे कैसे, पहले गोली मारने का स्टेप तो लिखो। क्या था स्टेप, राइट ऑफ द गुडविल गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट। कैसे राइट ऑफ करते हैं, जनरल एंट्री बता दो। फ्रेंड इसकी जनरल एंट्री का कम काम होगा, 99% हमें इसकी अकाउंट्स के अंदर क्या देनी होगी, इफेक्ट, इसकी एंट्री होती है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। लिखे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉर एन एग्जांपल हमारे ओल्ड पार्टनर कौन थे, ए एंड बी, तो फ्रेंड ए और बी डेबिट થઈ जाए और जो गुडविल होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। गुडविल असेट्स है, डेबिट बैलेंस है, राइट ऑफ हुआ तो वो क्या होगा, क्रेडिट। दिस इज गुडविल। हाँ फ्रेंड आना चाहिए। मतलब फ्रेंड अपन अकाउंट में क्या करेंगे, इसे कैसे राइट ऑफ करेंगे, पार्टनर्स की यू एंड वो प्रैक्टिकल समझिए। एक सेकंड, हाँ
वॉट साफ तो मन साफ। फ्रेंड मान लो ये ओल्ड बैलेंस शीट है और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो फ्रेंड यहां पे जो गुडविल होगी ओल्ड बैलेंस शीट में वो तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की कहां पे आ जाएगी, डेबिट, ऐसे। और इसके नीचे ये आपको लिखना नहीं था, यही काफी है। लिखा राइट ऑफ द गुडविल गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट, और ये उसकी जर्नल एंट्री है, और ब्रैकेट में लिखे इन देयर विच रेशियो, डैश रेशियो। फ्रेंड बताओ ओल्ड पार्टनर्स के बीच में है तो कौन से रेशियो में होगा, ओल्ड या न्यू? ओल्ड। मेरा फ्रेंड ओल्ड रेशियो में गुडविल ना भुक्का बोलावी देवाना, एडमिशन ने रिटायरमेंट में असेट्स पे होगा तो कैपिटल की वो डेबिट पे आ जाएगा। कोई डाउट हो, मतलब अकाउंट ओपन करे, नेसेसरी बैलेंस ट्रांसफर कर दिए, गुडविल का भांगी ने भुक्को कर दिया। नेक्स्ट स्टेप शर्वरी, ऐसे लर्न करेंगे। क्या था, सर्विस से कनेक्टेड रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखे, डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ, डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड सरप्लस। फ्रेंड ये हमने लर्न करा था, याद है वो शॉर्ट सम था फोर्थ चैप्टर में, कौन सा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन सा नहीं होगा। क्या हेडिंग, डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड सरप्लस अमॉन्ग्स ओल्ड पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड सरप्लस अमॉन्ग्स ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। लास्ट टाइम रिपीटिंग द स्टेप, क्या लिखना है आपको फिफ्थ स्टेप में, मैं भूल गया, व्हाट इज इट, डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड सरप्लस अमॉन्ग्स ओल्ड पार्टनर्स इन देयर विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। पक्का लिखा स्टेप। अब जो हमने पहले लिखा था वो सेम लिखवाने जा रहा हूं, साथ में लिखते जाइए लेकिन थोड़ा फास्ट जाएंगे। याद है लेडीज वर्सेस रिक्की बहल, कौन कौन से मतलब रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कौन कौन से रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। मतलब फ्रेंड ये है कि विच रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड विच रिजर्व्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। याद है सेम लिखवा रहा जो पहले करा था, इसके बाद रिवैल्यूएशन में भी। चलो याद करवाओ मुझे कौन कौन से रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होते थे, कुछ याद हो तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। विच, यस लिखिए, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड। आपको पूरा लिखना होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड। नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व। रिपीटिंग अगेन, अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा फुल फॉर्म में। मतलब जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, लेकिन क्रेडिट बैलेंस अभी ऐसे। फ्रेंड मैं पहले पॉजिटिव रिजर्व लिखवा रहा हूं, फिर कौन से रिजर्व, नेगेटिव। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस हो। फ्रेंड और कोई याद आ रहा हो, एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड। फ्रेंड ये सेम है जो हमने पढ़ा था, इसकी इफेक्ट भी सेम होगी जो हमने करी थी, वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड। और मस्ती की बात, थोड़ा फंड रखना हो तो बाकी का डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरा नहीं। इसके तो बुक में 3 शॉर्ट सम है, अपन डायरेक्ट जाएंगे। पर फ्रेंड कौन कौन से रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट्स मतलब याद है वो अपने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू अप डाउन डाउन अप हो जाए, जोर का झटका धीरे से लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन फंड। कोई डाउट हो? फ्रेंड मैंने जानबूझ के सेपरेशन करा था, आप एक काम करें, एक सेकंड ना फ्रेंड, सॉरी, इन्हें आप कर्ली ब्रैकेट मार दे और लिखे क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, मतलब यो। फ्रेंड ये सारे रिजर्व्स लायबिलिटी साइड्स पे होंगे, मतलब ये रहा लायबिलिटी साइड्स, तो पार्टनर की वो कहां पे आ जाएंगे, क्रेडिट, यो आना चाहिए। ये सारे रिजर्व्स, ये पॉजिटिव रिजर्व्स हैं,
यहां पे आप अपने लिए एक लाइन ड्रॉ कर ले, अब मैं थोड़े नेगेटिव रिजर्व लिखवाने जा रहा हूं। जो पार्टनर्स की क्रेडिट पे आएंगे या डेबिट पे आएंगे, डेबिट लिखिए नीचे। क्या लिखा हूं? सबसे पहले नेगेटिव रिजर्व है तो कौन सा आ जाएगा फ्रेंड? सबसे पहले विच वन इज दैट? पीएनएल अकाउंट। लेकिन उसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। मतलब फ्रेंड अब ये लायबिलिटी नहीं, कहां पे होगा? असेट्स। लिखा पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस। और कोई नेगेटिव रिजर्व हो फ्रेंड? याद है दिलवा ले दुल्हनिया ले जाएंगे, एक्सपेंस कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। इनमें पहले लिखेंगे बुक का ये एग्जाम्पल पहले, एडवर्टीजमेंट याद है कैंपेन एक्सपेंस आ रहा है, एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी आप पूरा लिखना या एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी या एस्टैब्लिशमेंट, यहां पे आपको पूरा लिखना होगा एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस। और आखिरी लिखवा रहा हूं, नहीं चलो इतना काफी है, डन है, एटसेट्रा। फ्रेंड पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो, एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंस हो, प्रिलिमिनरी या एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस हो, ये सब कहां पे होते हैं फ्रेंड? असेट्स पे। तो पार्टनर की कहां पे आ जाएंगे? डेबिट। जैसे गुडविल का करा मैंने। ओके, तो फ्रेंड यहां पे करली ब्रैकेट मार के क्या लिखेंगे? व्हाट? डेबिट ऑफ, क्या लिखवाऊं आगे? पार्टनर्स कैपिटल आना चाहिए। मतलब फ्रेंड ये आता था तो भी फिर से, और मैं तो रिटायरमेंट में भी फिर से लिखवाऊंगा, फिर आपसे ये कंप्लेन नहीं चाहिए कि सर मुझे ये वाला स्टेप नहीं आता है। ओके फ्रेंड्स, मतलब ये सेम स्टेप्स रिटायरमेंट में भी लिखेंगे। ओके, मतलब इन शॉर्ट ये सारे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये पार्टनर्स की क्रेडिट और ये पार्टनर्स कैपिटल की कहां पे? डेबिट। फिर याद है मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था तो ऐसे यहां पे बोर्ड था, मैंने टच करा था, पाप लागे। ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। कौन कौन से बताइए? वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड लिखिए, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड आप पूरा लिखेंगे। अगर वो पूरा नहीं लिखेंगे तो फ्रेंड आपको होमवर्क वंस या ट्वाइस फिर से करना होगा, सॉरी ये बोलना पड़ेगा। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, याद है वो प्रियांशी दीदी ने सेविंग मेरे पास रखे थे, अपन लेके भाग जाएंगे। वर्कर्स सेविंग्स फंड, मतलब वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर सेविंग्स फंड। फिर मैंने 3 फंड एक साथ लिखवाए थे, याद आया? वो रिटायरमेंट के बाद वाले, एनी रिमेंबरेंस, प्रोविडेंट फंड, मतलब प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड स्लैश करके लिख रहा हूं, या ग्रेजुएटी फंड। आप थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना, थोड़ा नहीं पूरा। फिर नॉर्मली इसे एज इट इज रहने देंगे, ये लायबिलिटीज है। मतलब वर्कर को प्रॉफिट के अंदर शेयर देना हो, उसके सेविंग का फंड हो, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएट या पेंशन फंड, वो डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं। ये तो लास्ट चैप्टर का वो शॉर्ट सम भी रिवाइज होगा, आपको पूछा था वो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो। फ्रेंड मतलब पहला स्टेप, जरूरत पड़े तो अपन न्यू रेशियो ढूंढेंगे गुडविल या कैपिटल के सेटिंग के लिए। हमने सारे अकाउंट ओपन करे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, न्यू पार्टनर का कैपिटल, कैश ऑब्लिक बैंक, नए फर्म की बैलेंस शीट, स्वाहा स्वाहा, बैलेंस ट्रांसफर करें। पार्टनर्स कैपिटल हो तो क्रेडिट, कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस हो तो डेबिट। आफ्टर दैट भांग इन बुक को, आपको गुडविल मार्टा डायलॉग आई रू, मतलब गुडविल को पार्टनर्स की कैपिटल के कहां पे डाल दिया, मतलब डेबिट। अच्छा ये कहां, कहीं पे लिख लो तो अच्छा है। हाँ ये रहा, मतलब आप चाहो तो अपने लिए लिख सकते हैं ऐसा कि वो पार्टनर्स की कैपिटल के कहां पे आ जाएगा, डेबिट। शर्वरी डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड सरप्लस। यो लायबिलिटी पे हो तो कैपिटल की क्रेडिट, असेट्स पे हो तो कैपिटल की डेबिट, पर आने डिस्ट्रीब्यूट करा ही नहीं। इनके बाद कौन सा स्टेप, कौन सा या फ्रेंड
गैस कीजिए। यस, सेम डायलॉग। ओके, प्रिपेयर। नेक्स्ट स्टेप, कौन से स्टेप पे आ चुके अपन? 6th। लिखिए, अब लिखते जाना, मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब मुझे ये बताओ, मैंने सिर्फ इतना लिखा है, क्यों आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करा? सिर्फ इतना लिखो तो भी काफी है, इट्स मोर देन इनफ। व्हाई वी आर ओपनिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट? टू रीवैल्यूएट असेट्स एंड लायबिलिटी। मतलब आपका हेडिंग क्या होगा? कौन सा स्टेप था? फॉरगॉटन। 6 ना? 6। क्या लिखा आपने? प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसे लिखा। ओके, अब नीचे डेमो जो हमने लास्ट टाइम, आप भी मेरे साथ लिखेंगे। ये देखिए फ्रेंड, अपन लाइव पढ़ेंगे तो जो इजी और आता हो तो मेरे साथ लिख सकते हैं, और जो नया हो तो पहले सुन लेना, समझ लेना, फिर लिखना। यू कैन गो साइमल्टेनियस। याद आया फ्रेंड? रीवैल्यूएशन अकाउंट में हूं कर सू, व्हाट इज द क्या कहते हैं, वर्च्यू ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट? याद आया फ्रेंड? क्या? अगर फायदा हो तो क्रेडिट, नुकसान हो तो डेबिट। ये भी मैं एक बार फिर से बता दूं, फिर मुझे आपसे कंप्लेन नहीं चाहिए, ये नहीं आता, वो नहीं आता, या फंडा कच्चे है। कच्चे सिर्फ पापड़ होते, बाकी कुछ नहीं। गेन, फ्रेंड गेन क्या रहता है? सेम डायलॉग, जब असेट्स की वैल्यू क्या हो? इंक्रीज। फ्रेंड सेम हमने पहले करा था कि लैंड अगर 10,000 से बढ़ा तो यहां पे 10,000 लिखने के, और नए बैलेंस शीट में 1,10,000। मतलब असेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो और लायबिलिटी की वैल्यू अगर क्या हो? डिक्रीज। वो रिजर्व कम रखने हैं, क्रेडिटर्स को चुकाने नहीं। लेकिन किंतु परंतु बट नुकसान खाई गई। अगर मान लो असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई, वो मशीनरी फर्नीचर कम हो गया, तो वो डेबिट, और माइनस करके असेट्स पे, फिर क्या आ जाएगा? और अगर लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज। वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अचानक का बूझ, रिजर्व 2500 था और 4,000 रखना है, 1,500 ज्यादा रखना है। सेम डायलॉग है फ्रेंड, नए वैसे बता रहा हूं तो अपने को पहले वाला चैप्टर भी आ जाएगा। मतलब प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इसका डेमो भी आपको फिर से लिखना है। फायदा हो तो क्रेडिट, नुकसान हो तो डेबिट। बना दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट भी। अकाउंट ओपन करें, नेसेसरी बैलेंस डाल दिए, बांगी ने बुक को थे गुडविल, रिजर्व और सरप्लस को यो और वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा, असेट्स और लायबिलिटी को मैंने क्या करा? रीवैल्यूएट। अब कौन सा इफेक्ट आएगा? टेल मी। नेक्स्ट 7th स्टेप। फ्रेंड जेना माटे आखी रामायण ने महाभारत थी, पैसा तो मंगावा ने नवा पार्टनर पास। लिखिए, मेक नेसेसरी इफेक्ट, मेक नेसेसरी इफेक्ट, make necessary effect of the capital, make necessary effect of the capital brought by the new partner। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, फिर मैं हिंदी या गुजराती में भी समझा दूं। मेक नेसेसरी की जगह प्रॉपर भी लिख सकते हैं, स्टेप कोई पूछता नहीं, स्टेप आने चाहिए। मेक प्रॉपर इफेक्ट ऑफ द कैपिटल ब्रॉट, मतलब लाया, बाय द न्यू पार्टनर। मतलब फ्रेंड नवो पार्टनर जे कैपिटल लावे एनी इफेक्ट आपी तो उसकी जर्नल एंट्री कर रहा हूं, फिर वो अकाउंट में कैसे इफेक्ट होगी वो फ्रेंड ध्यान रखना। कैश आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट, मतलब क्या होगी उसके कैपिटल की इफेक्ट, साथ में लिख सकते हैं। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, टू डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हु इज द गिवर राइट नाउ? नवो पार्टनर, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। छगन लाए तो छगन, मगन लाए तो मगन, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब कैश को डेबिट कर देंगे और नए पार्टनर को क्या कर देंगे? क्रेडिट। फ्रेंड आना चाहिए, मतलब आप किसकी इफेक्ट देंगे? जो नया पार्टनर कैपिटल लाया वो, उसकी जर्नल एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड फ्रेंड्स अगर एग्जाम में अपने को जर्नल एंट्री पूछे तो ही कर रहा है, वरना सिर्फ अकाउंट्स के अंदर इफेक्ट करनी है। 90% केसेस में दे आर नॉट आस्किंग जर्नल एंट्रीज। इसका मैं इफेक्ट बताऊं,
ऐसे ही है, मतलब सुन के भूल जाना, ये लिखना भी नहीं है फ्रेंड। ये कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट और ये न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो फ्रेंड इसकी इफेक्ट कैश की डेबिट पे, यहां पे क्या लिखेंगे, छगन मगन न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और न्यू पार्टनर के कैपिटल पे क्या लिखेंगे, बाय कैश। याद है वो सेम साइड सेम अमाउंट, अपोजिट अकाउंट नहीं। ओके फ्रेंड, ऐसा होगा। आप एक बार अब एडजस्ट करके छोड़ दो यार, मैं हटवा रहा हूं। हाँ तो वो पहले से आप बोल दे, सॉरी मतलब जो अभी एडजस्ट करे उनके ऊपर हटाए मेरा। ओके सॉरी, अपना लिंक टूट रहा था फ्रेंड। मतलब अगर ऐसा होगा, मैं थोड़ा ऊपर से लिख रहा हूं अब रफली। फ्रेंड इट इज अ कैश अकाउंट एंड इट इज अ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इफेक्ट क्या होगी, कैश की डेबिट पे और कैपिटल की कहां पे, क्रेडिट। बट उल्टा होता है ना, सेम साइड सेम अमाउंट बट अपोजिट अकाउंट नेम। मतलब कैश की डेबिट पे क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट पे क्या लिखेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक। तो भी सम करूंगा तो फिर से बता दूंगा। मतलब हाँ फ्रेंड, और एक गाइडलाइन, ये भी बहुत कम होता है। बैंड बाजा बारात હવે નવો પાર્ટનર બહુ બધું લઈને આવે છે, અસેટ્સ પણ લાયબિલિટી પણ ऐसा रेयर होता है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। आपने इतना ये लिखना नहीं था, ये आपके ध्यान के लिए था। आपको तो सिर्फ यही आना चाहिए, मेक नेसेसरी इफेक्ट ऑफ द कैपिटल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर और ये एंट्री। लेकिन मान लो नया पार्टनर बहुत कुछ ला रहा है, असेट्स भी लायबिलिटी भी, तो इफेक्ट क्या होगी, सेम कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। असेट्स ऑलवेज डेबिटेड, अलावा कि वो बंद हो या घटे, असेट्स अकाउंट डेबिट। याद है लास्ट ईयर की जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। अब पूरा लिखना, मतलब टू क्रेडिटर, टू बिल्स पेबल एक्सेट्रा। मतलब ये सब कौन ला रहा है, नया पार्टनर। अब अपन ये वाले टोटल में से ये वाला टोटल क्या कर देंगे, माइनस। तो फिर एंड में आएगा टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब एक डेमो बताऊं, मान लो कि वो कैश लाया 50,000, सारी असेट्स लाया 80,000, तो 50 एंड 80 1,30,000 हुआ, और लायबिलिटी लाया 30,000। तो जनरल एंट्री में दोनों तरफ का टोटल क्या होना चाहिए, सेम। क्या था, इधर का टोटल 130, इधर का टोटल 30, तो 130 में से 30 माइनस उसकी कैपिटल 1 lakh. અને પ્રેક્ટિકલ છે ને કે 130 લાવે છે ને 30 ની લાયબિલિટી લાવે છે, તો નેટ તો 1 લાખ જ લાવ્યો ને भाई, आना चाहिए। पर फ्रेंड आप बहुत रेयर हो, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं रेयर, अभी एडमिशन या रिटायरमेंट के सम्स के लिए। फ्रेंड मैं फिर से बता दूं, अब एक या दो स्टेप लिख लो तो पूरा सम ओवर होगा, लॉन्ग सम। क्योंकि इतना आ जाए ना ध्यान से तो आपको पूरा लॉन्ग सम आ जाएगा। सबसे पहले ओपन द अकाउंट, हाँ सबसे पहले ऐसा आ जाएगा फ्रेंड इसके अंदर कि हमने न्यू रेशियो ढूंढा, जरूरत थी तो वो न्यू रेशियो में हमने मतलब कब जरूरत थी कि गुडविल का हो या कैपिटल का सेटिंग हो, तो आफ्टर दैट आफ्टर फाइंडिंग आउट न्यू रेशियो काम का हो तो हमने अकाउंट ओपन करे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड और न्यू अलग है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर हमने बैलेंस डाले, पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस हो तो डेबिट। ओपनिंग बैलेंस डालने के बाद हमने क्या करा, भांगिने बुक को, गुडविल को राइट ऑफ करा, पार्टनर्स की डेबिट पे लिख के, डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड सरप्लस। यो वो मतलब वो लायबिलिटी पे रिजर्व्स हो तो क्रेडिट, असेट्स पे हो तो डेबिट, बट वो शेयरिंग फंड, प्रोविडेंट फंड वो सब डिस्ट्रीब्यूट होते नहीं। इतनी सब इफेक्ट देने के बाद हमने ये करा, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करा, फायदा होता था तो क्रेडिट पे लिखा, नुकसान होता था तो डेबिट, और साथ साथ बैलेंस शीट में भी एंट्री मारी थी ना जो पहले करते थे। देन जिसके लिए सम पैदा हुआ है कि नया पार्टनर जो कैपिटल लाएगा तो कैश अकाउंट नी डेबिट અને कैपिटल नी क्रेडिट।
आना चाहिए, ये तो रेयर होगा। अब किसकी इफेक्ट दे फ्रेंड, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, जिसको भी मैं डिटेल में बाद में बताने वाला हूं। लिखिए नेक्स्ट स्टेप, ये कौन सा स्टेप था, 7 8 मेक, 8th स्टेप में मेक प्रॉपर इफेक्ट्स ऑफ गुडविल, मेक प्रॉपर इफेक्ट्स ऑफ गुडविल। फ्रेंड मैं दो चीज आपको बहुत डिटेल में बाद में पढ़ाने वाला हूं। फर्स्ट स्टेप न्यू रेशियो, कब क्या कैसे, और 8th स्टेप मेक प्रॉपर इफेक्ट्स ऑफ गुडविल। ये मुझे आपको 15-20 मिनट में ऐसे स्टेप लिखवा के समझाना होगा। कैश में लाए तो क्या, थोड़ा कैश में लाए, थोड़ा नहीं लाए तो क्या, वे क्या लिखा, मेक प्रॉपर इफेक्ट्स ऑफ गुडविल। अब वो थोड़ा कैश में ला सकता है, थोड़ा नहीं, मतलब कैपिटल की इफेक्ट के बाद किसकी इफेक्ट देनी पड़ेगी आपको, प्रॉपर इफेक्ट्स ऑफ व्हाट, गुडविल। चलो इसकी भी इफेक्ट दे दी, जो मैं आपको बाद में समझाने वाला हूं। अब क्या करोगे सोचिए, नेक्स्ट स्टेप व्हाट इज द 8th स्टेप, प्रॉपर इफेक्ट्स, मतलब यहां पे आपको लिटरली लिखना होगा मेक प्रॉपर इफेक्ट्स ऑफ गुडविल। मेरे जैसे 6 के बाजू में 8 मत लिखना। अब क्या करें, मैं बोर्ड साफ करूं, आप नेक्स्ट स्टेप सोचिए। मेरे ख्याल से सारी इफेक्ट हो गई है, राइट। अब वाइंडिंग अप, हवे बद्दू बंद करिए। कौन सा स्टेप आ चुका है फ्रेंड्स, 9 ना शायद, हाँ फ्रेंड सेटलमेंट, क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब सारी इफेक्ट हो गई ना, मतलब विच अकाउंट शुड बी क्लोज फर्स्ट, क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ट्रांसफर इट्स रिजल्ट। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दो और उसका रिजल्ट, रिजल्ट मतलब या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस, एंड मतलब ट्रांसफर इट्स रिजल्ट टू क्या, डैश अकाउंट। इन रिजल्ट क्या ट्रांसफर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू, और वो भी ओल्ड, हां क्योंकि न्यू का इसके अंदर कोई लेन देन नहीं, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा तो प्रॉफिट, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा तो लॉस, और वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब क्या था स्टेप में भूल गया, क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ट्रांसफर इट्स रिजल्ट, प्रॉफिट और लॉस टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं जो बोल रहा हूं वो चाहे तो लिखो, चाहे तो मत लिखो, इन देयर ओल्ड रेशियो। ये वॉलेंटरी है, क्योंकि फ्रेंड ओल्ड पार्टनर्स के बीच में कुछ भी होगा तो कौन से प्रपोर्शन में होगा, ओल्ड। मतलब आपने एक अकाउंट क्लोज करी नहीं थी क्या, सॉरी आपके लिए रुक रहा हूं, क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ट्रांसफर इट्स रिजल्ट, प्रॉफिट और लॉस टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। और फ्रेंड मैं आपको ये स्टेप्स, मतलब चलो एंड में भी बता दूंगा, मैं आपको सडनली ये स्टेप्स पूछ लूंगा, बी रेडी फॉर इट। किसी को भी अचानक से करा उनके, मतलब इन सॉरी इसमें भी यू एंड वो, प्रॉफिट होगा तो यू, रिवैल्यूएशन की डेबिट और पार्टनर्स की क्रेडिट, और लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट और पार्टनर्स की डेबिट। फ्रेंड एक अकाउंट क्लोज हो गया, कौन सा, रिवैल्यूएशन। अब रिमेनिंग अकाउंट, 10th स्टेप क्लोज ऑल अदर्स अकाउंट, ऑल अदर अकाउंट्स, मतलब बाकी के अकाउंट भी क्या कर गए क्लोज। और फ्रेंड अकाउंटेंसी में कोई भी अकाउंट क्लोज करेंगे तो कैसे, जिस तरफ का टोटल ज्यादा हुआ ऐसे लिखा, ये कैपिटल अकाउंट, मतलब ये टोटल यहां पे लिखा, फिर ये टोटल में से बाकी वाला टोटल माइनस जो गैप आएगा, ज्यादा कैपिटल का यहां पे आता था, इन्हें क्लोजिंग बैलेंस या बैलेंस कैरी डाउन कहते हैं। मतलब क्लोज ऑल अदर अकाउंट्स। कौन कौन से अदर अकाउंट होते हैं जिन्हें आप क्लोज करेंगे अपन, नीचे लिखिए, ए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम पार्टनर्स की कैपिटल का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, दोनों तरफ लिखा, वो बैलेंस कैरी डाउन। बी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
मतलब हमने रिवैल्यूएशन तो क्लोज होगा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल क्लोज करे, न्यू पार्टनर के कैपिटल को भी क्लोज करा, एक बचा है जिसको क्लोज कर रहा है, कौन सा? कैश ऑब्लिक बैंक। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। फ्रेंड इसमें थोड़ा उल्टा सोचना, एक्चुअली कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, मतलब ये टोटल सेम यहां पे लिखना, तो यहां पे इसका क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, बैलेंस कैरी डाउन। कैपिटल में उल्टू होय, आ साइड નું टोटल વધારે હોય તો ગેપ અહીંયા મળે। इन शॉर्ट जो साइड का टोटल ज्यादा है वो दोनों तरफ लिखे, जो गैप आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस है। क्या लिखा हमने? क्लोज ऑल अदर अकाउंट्स लाइक ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये सारे अकाउंट हमने क्या करे? क्लोज। और ये स्टेप लिखने के बाद इसी स्टेप में नीचे लिखिए एंड ट्रांसफर देयर बैलेंसेस, ट्रांसफर देयर क्लोजिंग बैलेंसेस, चलो ऐसा लिखो, एंड ट्रांसफर देयर क्लोजिंग बैलेंसेस टू डैश। फ्रेंड आ बधानी क्लोजिंग बैलेंस क्या લઈ જશો? હવે એક જ તો વહીશું, कहां पे? बैलेंस शीट टू न्यू बैलेंस शीट एंड ट्रांसफर देयर क्लोजिंग बैलेंसेस टू न्यू बैलेंस शीट। मतलब इन सबके क्लोजिंग बैलेंस नए बैलेंस शीट में आ जाएंगे। तो भी फिर से बता दूं, एंड ट्रांसफर देयर बैलेंसेस टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। मतलब फ्रेंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, वो कहां पे आ जाएगा? वो लायबिलिटी। और ओल्ड पार्टनर के साथ साथ न्यू भी आ जाएगा, मतलब पहले कैपिटल ए और बी का होता था ओल्ड बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में ए बी एंड सी। पहले चंपा और चमेली थी, अब चंपा चमेली एंड चंपक, मतलब एक की कैपिटल एक्स्ट्रा आएगी नए बैलेंस शीट में। कोई डाउट? अच्छा इतना हो गया। देन आफ्टर कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस कहां पे आएगा? असेट्स, नया वैल्यू। हाँ, क्योंकि ओल्ड होगा उसमें नया पार्टनर लाया होगा, क्लोजिंग बैलेंस करा है आपने इतना। लास्ट स्टेप लिखिए फ्रेंड, लास्ट स्टेप 11th, सेम चप्पा चप्पा चरखा चले। नाउ प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट, प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट और बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट और बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, prepare new balance sheet or balance sheet after admission in which changed assets and liabilities by changed values, in which changed assets and liabilities by changed values, और याद है वो ब्लू मार्कर, एंड अनचेंज्ड assets and liabilities। अब चाहो तो नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं, एंड अनचेंज्ड असेट्स एंड लायबिलिटीज बाय अनचेंज वैल्यू। मान लो बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं हुआ, क्या कहता है, लोन में कोई चेंज नहीं हुआ, इधर शायद इन्वेस्टमेंट्स में कोई चेंज नहीं हुआ, तो एज इट इज जेऊ पहला करता था एमच। चेंज्ड असेट्स एंड लायबिलिटी बाय चेंज्ड वैल्यूज एंड अनचेंज्ड असेट्स एंड लायबिलिटी बाय अनचेंज वैल्यू, ऐसा हो जाएगा। फिर ये सारे स्टेप्स खत्म हो गए। और एक चीज का ध्यान रखिए, मैं अपना वीडियो तो खत्म कर दूंगा, सारे स्टेप फिर से एक बार बता के, नए बैलेंस शीट में क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस आएंगे या नहीं? हाँ के ना? नो। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। जे होय ए आवे, जे ना होय क्या थी आवे। तो फ्रेंड ये आपके स्टेप्स हैं, मैं फटाफट एक बार बता दूं, फिर मेरा वीडियो ओवर है। ओके, सबसे पहले न्यू रेशियो ढूंढेंगे। कब ढूंढा जाएगा न्यू रेशियो? जब गुडविल का सैक्रिफाइसिंग रेशियो या ऐसा कुछ काम हो, या कैपिटल का सेटिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल, कैश ऑब्लिक बैंक और बैलेंस शीट न्यू पार्टनर के साथ हमने ओपन करा, स्वाहा स्वाहा, ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट, कैश ऑब्लिक बैंक का डेबिट, भांग जी ने बुक को, गुडविल वो पार्टनर्स की, ओल्ड बैलेंस शीट की गुडविल पार्टनर्स की डेबिट पे आ जाएगी। यो वो डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड सरप्लस, वो रिजर्व एंड सरप्लस लायबिलिटीज पे हो तो क्रेडिट, असेट्स पे हो तो डेबिट।
रिवैल्यूएट द असेट्स एंड लायबिलिटी का भाई फायदा हुआ, असेट्स बढ़ा लायबिलिटी घटी तो क्रेडिट पर मार, असेट्स घटी गए लायबिलिटी बढ़ी गए तो डेबिट पर मार। और साथ साथ चाहो तो इफेक्ट बैलेंस शीट में भी दे देना, ये बेस्ट पड़ेगा इतना। हाँ, जिसके लिए सम बना है, अगर वो कैश में लाया कैपिटल तो कैश की डेबिट न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर की क्रेडिट पे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। हाँ, गुडविल की प्रॉपर इफेक्ट, दो चीज मुझे डिटेल में आपको बाद में बतानी है, गुडविल की इफेक्ट एंड देन आफ्टर न्यू रेशियो के बारे में। देन आफ्टर क्या करेंगे अपन, इतनी सारी इफेक्ट देने के बाद रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे, उसका प्रॉफिट या लॉस यो एंड वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर, हमें बड़ा अकाउंट क्लोज कर सू। ओल्ड पार्टनर कैपिटल वो टोटल जिस तरफ का ज्यादा करा वो क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन। कैश ऑब्लिक बैंक में थोड़ा उल्टा देखना होगा, इन सब के बैलेंस कहां पे डाल देंगे, बैलेंस शीट। एक का एक्स्ट्रा कैपिटल आ जाएगा कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस असेट्स पे, फिर चप्पे चप्पे में देखना है कि सब कुछ आ गया, लेकिन भाई क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं था, मतलब चेंज्ड assets and liability by changed values and unchanged assets and liability by which value, unchanged। फ्रेंड, आज मेरे तरफ से इतना है, मैं आपको होमवर्क बता दूं। फर्स्ट, रीजंस फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जो मैंने पहले पढ़ा, फिर उसके बाद वाली थियरी, व्हाट आर द एडजस्टमेंट और चेंजेस ड्यू टू एडमिशन। और ये वाले स्टेप्स मुझे 2 बार चाहिए। एक बार आप ऐसे ही डिक्टेट करें जैसे मैंने लाइव आपको बताया तो लिखने में अच्छा पड़ेगा, और एक बार फिर अपने आप, मतलब ये स्टेप्स आपको 2 बार लिखने हैं। लेकिन फ्रेंड, ये सारा होमवर्क आप मुझे कब दिखाओगे, डायरेक्टली ऑन ट्यूसडे। कल छुट्टी है, इनके बाद विरल सर का सेशन है, मंडे ऑल द बेस्ट, आपका इंग्लिश का एग्जाम है। बाय बाय, भाग्य दोस्तों।